अंतरिक्ष की गहराई में अंतरिक्ष यान ब्लू गूज के चालक दल अपने मिशन की सफलता के बाद वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। कप्तान थॉम अपने चालक दल के सदस्य रे और सुजी से सुनिश्चित करते हैं कि सभी सिस्टम हाइपरस्पेस कूद के लिए तैयार हैं। वे स्थानीय बुलबुले के रूप में जानी जाने वाले क्षेत्र के माध्यम से एक शॉर्टकट लेने का निर्णय लेते हैं। अंतिम जांच पूरी होने के बाद वे यान के सिस्टम को सक्रिय करते हैं और अपनी हाइबरनेशन पॉड में समाहित हो जाते हैं। ब्लू गूज अपनी कूद शुरू करता है और अनजानी दिशा की ओर बढ़ता है। कप्तान थॉम अचानक जाग जाते हैं और नियंत्रण पैनल पर एक सिस्टम एरर चेतावनी दिखाई देती है। भ्रमित वह बाहर देखता है और यह महसूस करता है कि वे एक अपरिचित मरम्मत सुविधा में डॉकेड हैं। थॉम सूजी को उसकी हाइबरनेशन पॉड से जगाता है और उसे रे को जगाने का निर्देश देता है। अचानक एक व्यक्ति यान में प्रवेश करता है। ग्रीटा, थॉम की पूर्व प्रेमिका। ग्रीटा निराशा और चिंता के साथ बताती है कि उनके हाइपरस्पेस रूटिंग पथ में एक गंभीर एरर ने उन्हें घर से बहुत दूर फंसा दिया है। सूजी जहाज के लॉग्स को एक्सेस करने का प्रयास करती है, लेकिन वह अचानक बेहोश हो जाती है। थॉम और ग्रीटा सूजी को वापस उसकी पॉड में रखते हैं, यह तय करते हुए कि फिलहाल उसे और रे को हाइबरनेशन में रखना सबसे अच्छा होगा। ग्रीटा थॉम को यान से बाहर ले जाती है ताकि इंजीनियर ब्लू गूज का मूल्यांकन कर सकें। स्टेशन में एक ड्रिंक लेते हुए थॉम से ग्रीटा मिलती है। वह बताती है कि वे एक्विला रिफ्ट के ठीक पार हैं और अभी भी घर से बहुत दूर हैं। हल्की मुस्कान के साथ वह यह भी कहती है कि वह लंबे समय से थॉम से मिलने की उम्मीद कर रही थी। थॉम यह स्वीकार करता है कि वह ग्रीटा को मिस करता है। उनकी भावनाएं उभर आती हैं और वे एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक पल साझा करते हैं। बाद में ग्रीटा कड़ी वास्तविकता का खुलासा करती है। वे पृथ्वी से 1,50,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं और चालक दल कई शताब्दियों से हाइबरनेशन में है। अगर वे घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ भी लें तो वह पृथ्वी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी वे जानते थे। वह यह समझाती है कि हाइपरस्पेस यात्रा में एक रूटिंग एरर है जो जहाजों को हमेशा इस स्थान पर ले आती है। ग्रीटा जोर देती है कि थॉम अपने चालक दल को जगाए। वह सूजी को जगाता है और उसे ग्रीटा से मिलवाता है। जैसे ही सूजी ग्रीटा को देखती है, वह यह दावा करती है कि ग्रीटा वह नहीं है जो वह कहती है। उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वह ग्रीटा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रीटा उसे जल्दी से एक सेडेटिव इंजेक्ट करती है जिससे वह गिर जाती है। ग्रीटा थॉम से कहती है कि वह बाद में फिर से कोशिश करे। थॉम सूजी की प्रतिक्रिया से बेचैन ग्रीटा पर संदेह करना शुरू कर देता है। वह ग्रीटा से स्वीकार करता है कि वह अब मानने लगा है कि सूजी सही हो सकती है। ग्रीटा माफी मांगती है और एक भयानक खुलासा करती है। थॉम अभी भी अपनी हाइबरनेशन पॉड में है। जो कुछ भी थॉम ने अब तक अनुभव किया है वह एक सिमुलेशन का हिस्सा है। जब थॉम सच्चाई जानने की मांग करता है तो वह स्वीकार करती है कि रूटिंग एरर उन्हें इस स्थान पर एक्विला रिफ्ट के पार पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्षों की दूरी पर ले आया है। थॉम ये जानना चाहता है कि ग्रीटा वास्तव में कौन है। वह हिचकिचाती है, यह कहते हुए कि वह नहीं मानती कि वह इसके लिए तैयार है, लेकिन थॉम के लगातार सवालों पर वह अनिच्छा से स्वीकार करती है और बताती है कि वह उन सभी खोए हुए आत्माओं की गहरी देखभाल करती है जो इस स्थान पर फंसी रहती हैं। ग्रीटा थॉम को असली दुनिया में जगाती है। वह खुद को एक कमजोर वृद्ध आदमी के रूप में पाता है। उसका शरीर समय के प्रभाव से टूट चुका है। गहरी आतंक के साथ वह देखता है कि ब्लू गूज एक विशाल और जटिल जाल में फंसा हुआ है और उसके चारों ओर अनगिनत अन्य जहाज समान रूप से फंसे हुए हैं। यह क्षेत्र छोटे मकड़ी जैसे एलियंस से भरा हुआ है। सुजी और रे पहले ही जा चुके हैं। उसकी नजरें ग्रीटा पर जाती हैं जो एक विशाल एलियन मकड़ी के रूप में प्रकट होती है। आतंक में जड़ थॉम एक तेज चीख छोड़ता है और तुरंत वह फिर से जागता है अपने हाइबरनेशन पॉड में ब्लू गूज पर। ग्रीटा यान में प्रकट होती है। एलियन ने थॉम की यादें मिटा दी हैं और उसे फिर से सिमुलेशन में डाल दिया है। एपिसोड का समापन इस खुलासे के साथ होता है कि एलियन ने उसी तरह से बाकी चालक दल और अनगिनत अन्य लोगों के साथ भी यही किया है जो यहाँ फंसी हुई हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।